हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 6 का जो है एकेडमिक सेशन 2024-25 का जो सेशन चल रहा है, इसके लिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह, तो इनका जो है सिलेबस बताने वाला हूं। क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कब कब आपके एग्जाम्स होंगे, किस हिसाब से होंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको आपके एग्जाम्स की तैयारी, बुक्स के सॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। और आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जहां से आप जो है अपना सिलेबस निकाल सकते हो। गूगल पर जाना है और सर्च कर लेना है ये नाम CCL चैप्टर। पहले नंबर पे ही वेबसाइट आएगी, उसमें हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। cclchapter.com ये नाम लिख के सर्च कर लेना। CCL चैप्टर लिखोगे तो भी आ जाएगी पहले नंबर पे ही। अब देखो, आपकी जो पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी का सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में आपकी 3 किताबें हैं, वसंत भाग 1, बाल राम कथा और नैतिक शिक्षा। आप में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये 2 किताबें ही स्कूल वालों ने लगवाई होंगी, वसंत भाग 1 और एक है बाल राम कथा। नैतिक शिक्षा के बारे में आपको नहीं पता होगा, अब क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में लगी नहीं है और फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस कराई गई है। हो सकता है एग्जाम में दे या ना भी दे, कोई एग्जैक्ट पैटर्न इन्होंने नहीं दिया हमको, बट हाँ सिलेबस के अंदर इसको किताब को ऐड किया गया है। ये किताब वगैरह आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे अगर चाहिए होगी तो। अब इसमें है 7 चैप्टर्स आपके। अगर आपका पेपर, ये ध्यान से सुन लेना, अगर आपका पेपर बाहर से आएगा, स्कूल टीचर्स नहीं बनाएंगे, तो आपके में ये किताब जरूर आएगी। लेकिन अगर आपके टीचर्स ही, स्कूल टीचर ही आपका पेपर बनाएंगे, तो फिर आपको जो है ये किताब देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी स्कूल में लगी हुई है ये वाली किताब, नई किताब का नाम है प्रथमा, नैतिक शिक्षा, वैसे तो नाम प्रथमा रखा हो उसका, तो ये अगर किसी स्कूल में लगी हुई है कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को कि कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अगर कहीं स्कूलों में बांटी गई है या कुछ है तो ऐसा। बाकी ये 2 किताबें हैं मेन आपकी, वसंत और बालराम कथा। कंप्लीट बुक आपको करनी है दोनों की दोनों, जिसमें से आपको पेपर देखने को मिलेगा। आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, समर वैकेशन, वो आपकी जून में देखने को आपको मिलेंगी। और ये जो है ना सिलेबस है मंथ वाइज, जैसे एग्जाम होंगे उनके हिसाब से ये सिलेबस है। जैसे कि यहाँ पे अप्रैल के महीने में आपको वसंत के ये 2 पार्ट करने हैं, बालराम कथा का ये पार्ट करना है। वैसे ही अगले महीने में ये 2 पार्ट करने हैं, बालराम कथा के ये पार्ट आपको करने हैं, नैतिक शिक्षा के भी पार्ट है साथ में इसमें, और बालराम कथा अगले जुलाई में ये पाठ आपको करने हैं। ये चीज़ क्यों ध्यान में रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं सर कौन कौन से चैप्टर आएंगे पेपर में, क्या क्या पढ़ के जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे पहला असेसमेंट टेस्ट जो कि जुलाई में होगा, जुलाई मिड के आसपास होगा, ठीक है, 15-20 तारीख के आसपास होता है जुलाई में। पहला UT होगा, यूनिट टेस्ट आपका जो लिया जाएगा। इसके नंबर लगेंगे स्कोर कार्ड में, कहीं तुम सोचो कि ऐसे ही है बस मजे मजे में, नंबर लगते हैं इसके। तो फर्स्ट जो पेपर होगा आपका, उसमें आपके जो है यहाँ तक का, ये जुलाई तक का ये सारा सिलेबस आएगा, मतलब यहाँ तक नैतिक शिक्षा अगर है तो उसको पढ़ लेना, नहीं तो बाकी ये चैप्टर्स, ठीक है। ये इसीलिए मैं बताता हूँ कि वेबसाइट से कर लेना। वीडियो के लास्ट में वेबसाइट खोल के भी दिखा दूंगा कहाँ पर जाना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें। अब जो है उसके बाद में अगस्त मंथ में आपको जो है साथ ही हाथ बढ़ाना है, ऐसे ऐसे बालराम कथा वाली किताब से सीता की खोज, नैतिक शिक्षा के 2 पाठ। फिर सितंबर के अंदर टिकट एल्बम, झांसी की रानी, बालराम कथा से राम और सुग्रीव, नैतिक शिक्षा के से ये वाला पार्ट। तो सितंबर तक आपका जो है ये सिलेबस होगा और हाफ ईयरली एग्जाम होगा। फिर आपका ये बड़ा एग्जाम होता है हाफ ईयरली वाला। ये जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं 20-20 नंबर के होते हैं, ठीक है। 20 नंबर में से एग्जाम में लगेंगे सिर्फ 2 नंबर, आपके असेसमेंट लगते हैं टोटल 20 नंबर की, उसमें आपके 2 नंबर लगेंगे हर एक टेस्ट के, हाफ ईयरली हो या फिर असेसमेंट टेस्ट हो, सबके, ठीक है। अब हाफ ईयरली एग्जाम में ये यहाँ तक का, सितंबर तक का सारा सिलेबस आएगा, यानी कि पहले UT वाला सिलेबस भी आएगा और ये वाला जो सिलेबस आपने पढ़ा है सारे में से आपको पेपर दिया जाएगा। उसके बाद में अक्टूबर में आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। बालराम कथा श्रीलंका में हनुमान वाला है। नेक्स्ट जो है फिर नवंबर में भी ऐसे ही है, वसंत के कुछ चैप्टर्स और बालराम कथा के आपको पढ़ने रहेंगे। और दिसंबर में, दिसंबर का महीना कौन सा होता है, जब सर्दियां आ जाती हैं, तो उस टाइम पे आपका सेकंड जो है असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। असेसमेंट टेस्ट लेने के बाद जनवरी में एस्टिमेटेड ये रहता है 1 से 15 जनवरी के आसपास ये जो है छुट्टियां अनाउंस की जाती हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 जनवरी टू 15 जनवरी, बढ़ा भी दी जाती हैं, कभी कभी 20-25 तक भी कर देते हैं, डिपेंड ऑन सर्दी कितनी है। तो ये जो आपकी विंटर वैकेशंस भी रहेंगी, जनवरी के अंदर हो जाएंगी वो। उसके बाद में जो है नैतिक शिक्षा के जो चैप्टर्स बचे हुए वो कराए जाएंगे। वसंत के जो है ये चैप्टर बच गया था तो ये करा दिया जाएगा, बालराम कथा का राज्याभिषेक वाला और नैतिक शिक्षा। यहाँ पे फरवरी में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मार्च में आपके जो है
रिवीजन कराया जाएगा और साथ में एग्ज़ाम भी होंगे। एग्ज़ाम आपके जो है 3rd एंड 4th वीक के अंदर लिए जाएंगे, यानी कि लगभग ये मान लो 20 तारीख 20 मार्च के आसपास से जो है आपके एग्ज़ाम्स एस्टिमेटेड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मार्च के अंदर फाइनल एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपका पूरे साल का जो पढ़ा हुआ सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा। देखो इसी पहले ही मैंने जो सब्जेक्ट है इसमें आपको बता दिया है कि हाँ इस हिसाब से टेस्ट आपके लिए जाएंगे। बाकी सब्जेक्टों में तो आपको बस किताब वगैरह और जो चैप्टर्स हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ये मेन जो जानकारी थी वो आपको बता दी है। आगे देखते हैं अब जो बाकी के चैप्टर्स हैं आपके, मतलब बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो है ना पेपर वगैरह अगर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से बहुत कुछ आता रहता है और बाकी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अब की बार प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी जो है जो किताबें हैं, 2 किताबें लगी हुई हैं आई थिंक। तो दोनों जो किताबें हैं इन्होंने नाम तो नहीं दिए, बाकी जो है NCERT की जो किताबें हैं वो लगती हैं आपकी इसमें। बुक वगैरह मैं सारी बता दूंगा कौन सी क्या लगी हुई है फाइनल में। ठीक है, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा सारी किताबें कौन कौन सी हैं आपकी। सारी किताबें आपकी NCERT की लगी हुई हैं, सिर्फ एक किताब है जो हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल किताब है वो लगेगी, तो वो है सामाजिक के अंदर। बाकी सारे सब्जेक्टों में NCERT लगेंगे आपकी। अब जो है यहाँ पे अप्रैल के अंदर जो है यहाँ पे पूरे मतलब बेसिकली इंग्लिश में आपको पूरा जो कहते हैं सिलेबस है ना, मतलब जो किताबें हैं दोनों किताबें वो कंप्लीट करनी है। कुछ ग्रामर के टॉपिक्स भी आपको कराए जाएंगे, टीचर्स की साइड से पढ़ाए जाएंगे, उनमें से भी थोड़ा बहुत एग्जाम में आता है बट मोस्टली आपका किताब में से ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका सिलेबस है। सबके एग्जाम्स वगैरह यूटी का जो शेड्यूल जो मैंने पहले जो सेक्शन है यानी कि पहला जो सब्जेक्ट था हिंदी का उसमें बता दिए थे। यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस का। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा कि क्या पढ़ के जाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट हमारे पास में वो है हमारा मैथ का सब्जेक्ट, गणित का सब्जेक्ट। अब मैथ के अंदर भी क्या है, मैथ के भी जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर करने हैं। किताब आपकी NCERT की ही रहेगी आपकी, और इसमें जो है पहले अप्रैल में पहला चैप्टर करेंगे, मई में दूसरा और तीसरा चैप्टर कराया जाएगा, जून में छुट्टियां पड़ जाएंगी पूरे महीने की, मौज काटियो। अब उसके बाद में जो है जुलाई में चैप्टर 3 और 4 हो जाएगा आपका, मतलब ये कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो है कुछ टॉपिक्स रहेंगे, यहाँ पे बाकायदा पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे रखे है, बाकी टीचर समझ आएंगे। आपको ये समझना तीसरा चैप्टर हाफ जो है यहाँ पे कराया जाएगा। फिर जो है जुलाई में यहाँ पे, और उसके बाद में जो है अगस्त वगैरह का यहाँ पे इस तरीके से मतलब रेगुलर जो है आपको सिलेबस कराया जाएगा अनुपात और समानुपात तक में। ठीक है, और फिर आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे। अब जो है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट देखते हैं वो है आपका विज्ञान का सब्जेक्ट। विज्ञान में भी आपके NCERT की किताब लगेगी, इसमें भी आपके जो चैप्टर्स हैं वही आपके आएंगे। सिलेबस में बस ये रहता है आपका, देखो पहले तो क्या था नहीं, कोरोना वगैरह चल रहा था तो उसमें जो है आपका सिलेबस कम कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होता, अब तो पूरी किताब पढ़नी रहती है। पूरा ईयर के एंड में जो है पेपर होता है आपके, बस ये ध्यान रखना यूटीज में नंबर कम नहीं आने चाहिए। जो सेट एग्जाम्स असेसमेंट एग्जाम्स होंगे ना बीच बीच में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो उनमें आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके नंबर कम लगेंगे। अटेंडेंस पे भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अटेंडेंस के भी 5 नंबर लगते हैं फाइनल स्कोर कार्ड में। एक सब्जेक्ट में 5 नंबर लगते हैं, कहीं तुम सारों में सोच लो। ठीक है, तो ये आपका जो है ये साइंस का सिलेबस है। उसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक का। सामाजिक के अंदर आपकी जो किताबें हैं, बाकी सारी किताबें NCERT की है, एक किताब हरियाणा बोर्ड की है इतिहास वाली। ठीक है, मैंने कंप्लीट बुक पढ़ा रखी है इतिहास की, तो विद क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वीडियोज़ वगैरह बना रखी है मैंने, अब वो आप देख सकते हो, क्योंकि नई किताब थी और टीचर्स पढ़ाते नहीं है इसको ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसको करा रखा है। बाकी ये जो है आपकी ये पृथ्वी हमारा आवास, ये जो है भूगोल की किताब है, सौरमंडल में पृथ्वी वगैरह, तो ये वाली किताब भी मैंने कंप्लीट करा रखी है आपको। इसको भी आप, इनकी भी वीडियोस आप देख सकते हो चैनल से। विविधता की समझ, और ये जो है आपको एक तीसरी किताब है पॉलिटिकल की, तो ये 3 किताबें आपकी रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये कुछ चैप्टर्स हैं, मतलब सभी बुक्स में से फिर 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर ऐसे आएंगे, और सिलेबस का आप थोड़ा ध्यान रखना इस तरीके से। अब जो है इसके बाद में आई थिंक तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हाँ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ये। तो ये थे आपके सिलेबस वगैरह जो इम्पोर्टेंट थे। अब बता देता हूँ कि वेबसाइट पे कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ पे जाना है आपको। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और सर्च करना है ये नाम याद रख लेना, CCL चैप्टर, चैनल का नाम ही है ये। इसको सर्च कर लेना, सर्च करते ही पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी उसको खोल लेना। ऐसी कुछ वेबसाइट आपके सामने आएगी। अगर मोबाइल में खोलोगे 3 डंडे से आएंगे, उसको उस पर क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसमें आपको एक HBSC बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा, हरियाणा बोर्ड कहते हैं इसको, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
हरियाणा बोर्ड में हो तो आप CBSE वालों के लिए भी है यहाँ पे सारे, अगर दूसरे बोर्ड के हैं उनके लिए भी यहाँ पे सारा मटेरियल मिल जाता है। अभी फिलहाल हम हरियाणा बोर्ड से हैं तो हरियाणा बोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, बुक्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। जो भी अपडेट है सिलेबस यहाँ से देख सकते हो अपना सारे सब्जेक्टों का। अगर किसी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट में होम साइंस या एडिशनल संस्कृत वगैरह ऐसे सब्जेक्ट ले रखे हैं तो आप यहाँ से सिलेबस जांच सकते हो अपना। मार्किंग स्कीम यहाँ से मिल जाएगी, न्यूज़ कोई अपडेट आता है, सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बुक के सॉल्यूशन देख लो। बुक के सॉल्यूशन के अंदर फिलहाल तो यहाँ पे ऐड नहीं है, मैं अपडेट कर दूंगा इसको, थोड़ा काम रहता है इसमें। यहाँ पे बुक्स के सॉल्यूशन वगैरह हैं ऑलरेडी, यहाँ पे से डायरेक्ट देख सकते हो। NCERT के सॉल्यूशन हमने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, 6ठी क्लास हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक और इतिहास की नई किताब जो थी ये वाली, जिसको मैं कह रहा था आपको, तो ये वाली किताब का भी आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता, सारी चीज़ें हैं इसमें, नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, MCQ भी है, सारी चीज़ें हैं आपके लिए। मैंने बुक्स के सारे सॉल्यूशन ऐड कर रखे हैं, ऐसे ही सब बुक्स के मिल जाएंगे आपको, तो इस वेबसाइट से देख सकते हो। हरियाणा बोर्ड सेक्शन में आओगे ना, 1-2 दिन में सारा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो ईजिली सारी चीज़ें। ठीक है, बुक्स का भी देख लो एक बार, बुक्स कौन कौन सी लगेंगी आपकी, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। देखो, 6th क्लास में हिंदी की जो बुक आपकी वसंत और बालराम कथा, यहाँ से बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट पर ई बुक का एक सेक्शन मिल जाएगा, मैं इसको हरियाणा बोर्ड में ऐड कर दूंगा ताकि आपको इजी रहे, बुक ढूंढनी ना पड़े कौन सी है कौन सी नहीं। तो 6ठी क्लास में आपकी वसंत और बालराम कथा किताब है, 2 किताब लगेंगी। इंग्लिश की किताब है हनीशकल अप एक्ट विद द सन। ठीक है, मैथ की किताब, मैथ का तो मैथ ही नाम होता है, गणित है तो गणित है। सोशल साइंस में देख लो, सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री मैंने बता दिया है, हरियाणा बोर्ड वाली हिस्ट्री जो नई किताब आ रखी थी वो वाली लगेगी। उसकी जो PDF है वो आपको ऊपर मिल जाएगी, हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है। बाकी वहाँ पे मैं सारा अच्छे से अपडेट कर दूंगा, जो हरियाणा बोर्ड की किताबें रहेंगी ना। यहाँ पे देखो, ये 6ठी का इतिहास की बुक, ठीक है, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हम बाकी जो है ये सिर्फ एक किताब है जो NCERT की नहीं है, बाकी सारी NCERT है। फिर आपको भूगोल की किताब लगेगी, राजनीति की, दोनों मीडियम में यहाँ पे मिल जाएंगी, बुक डाउनलोड करनी हो तो। साइंस की बुक भी है, साइंस की तो साइंस ही नाम है। संस्कृत के लिए रुचिरा नाम की एक किताब लगेगी आपकी, और ये सब्जेक्ट है, संस्कृत भी कंपलसरी है। ठीक है, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। बाकी कुछ जगह पे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिए जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मेन जो बुक्स है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन बुक चाहिए हो तो। और अगर आपको ऑफलाइन खरीदनी है तो नाम आपको पता लग ही गए हैं बुक्स के, तो वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।